नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जो चीज़ पढ़ाने आए हैं करपक, वो एक प्रेम कहानी पद्मावत से लिया गया है। प्रेम कहानी जो है प्रेम महाकाव्य कहिए, जिस जो मुख्य कृति है वो है मलिक मोहम्मद शाह जायसी जी का, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस अमेठी में हुआ था और मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। ये एक सूफी संत थे और इनका मुख्य काव्य जो है वो पद्मावत है। उसी से ये करपक लाया गया है और अवधी भाषा में है। हम पद्मावत के बारे में जानेंगे तो एक प्रेम कहानी है। सिंघल द्वीप श्रीलंका में एक स्थान था, उसके शासक हुआ करते थे गंधर्व सेन। उनकी एक बहुत ही रूपवान लड़की थी, पुत्री थी, जिनका नाम था पद्मावती। उसका एक तोता था, वो एक तोता पाली हुई थी, उसका नाम था हीरामेन। एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था, जो कि आदमी को आवाज को बहुत ही समझ लेता था और बहुत ही बुद्धि से वो आदमी की तरह बुद्धि की तरह काम करता था। तो वो जो तोता था सुग्गा पर एक दिन बिल्ली झपटा मारती है। अब थोड़ा सा कहानी को आप समझ लीजिए। सुग्गा पर वो बिल्ली झपटा मारती है तो वो उससे बचने के लिए उड़ जाता है। उड़ करके जब जंगल चला जाता है तो बहेलिया जो शिकारी होता है उसको पकड़ता है। शिकारी पकड़ करके एक ब्राह्मण के यहाँ उसको बेच देता है। अब ब्राह्मण क्या करता है, एक मतलब कि वो आदमी, वो जिसके यहाँ वो बहेलिया बेचा था, वो आदमी ला करके चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, उनके यहाँ ये इस तोता को बेचता है। तो रतन सिंह पहले से ही विवाहित थे, शायद उनकी पत्नी का नाम नागमणि था, और तब पर भी वो तोता जो है पद्मावती की रूप की परिचर्चा उनके यहाँ उसके पास करता है। किसके पास? रतन सिंह के पास। रतन सिंह अब उसके रूप के कारण मोह में आ जाते हैं। एक ये चित्तौड़ के राजपूत शासक थे रतन सिंह, अब मोह में आ जाते हैं तो वो तोता को लेकर के यहाँ सिंघल द्वीप पहुँचते हैं। फिर सिंघल द्वीप जाकर के एक मंदिर में रुकते हैं और उस तोता से उस रानी के लिए, मतलब पद्मावती के लिए, उसने एक प्रेम संदेश भेजवाया। पहले तो उसी तरह से तोता या कुछ जानवर या संदेश वाहक संदेश भेजाता था, ऐसा नहीं था कि मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाय हेलो, ये सब नहीं था। तो इस तरह से उसने एक संदेश भेजवाया। तो वहाँ पर पद्मावती मिलने आती है, उसे देखकर वो मूर्छित हो जाते हैं। तो पद्मावती चली जाती है और उनके पास कुछ लिख करके छोड़ जाती है कि जो अगर आप हमें पाना चाहते हैं तो सिंघल द्वीप के ऊपर चढ़ करके प्रवेश कीजिए। वो उस तरह से नहीं, लेकिन तोता उस राज का गुप्त मार्ग उनको बताता है, उससे वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे गुस्सा होकर गंधर्व सेन ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। लेकिन जब उनके बारे में उनको मालूम चलता है कि रतन सिंह है, तो उन्हें उस पद्मावती की शादी रतन सिंह से कर देते हैं। पद्मावती का शादी हो गया। अब रतन सिंह की जो पहली पत्नी थी वो 10-12 महीने से, अब रतन सिंह यहीं पर तब तक रहते हैं श्रीलंका में। अब वो घबरा गई। अब प्रेम विरह का एक पत्र लिख करके वो भी भेजवाती है। प्रेम विरह का जो विरह मतलब कि दुखी होना किसी से, मतलब या छुटकारा मतलब छूट जाना, प्रेम विक्षोभ जिसको कहते हैं, मतलब गम में आ जाना, वो गम का एक पत्र भेजती है किसको? अपने पति रतन सिंह। रतन सिंह पद्मावती को लेकर के अपने राज कहाँ पर चलाते हैं? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो एक उनके यहाँ रतन सिंह के यहाँ पहले से एक तांत्रिक रहा करता था। तो रतन सिंह के राज में जो वो रहते थे, मतलब तांत्रिक, उसका कुछ बात बोला होगा, मतलब भविष्यवाणी प्रिडिक्शन, तो वो फेल कर गया। उसका नाम था शायद राघव चेतन, इस तरह से कुछ नाम था। तो वो मतलब कि बात झूठ निकल गया। इससे गुस्सा होकर के रतन सिंह किसको? उसको निकाल दिए थे। तो वो जाकर के अलाउद्दीन से मिल जाता है। अलाउद्दीन से मिल जाता है और यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन से पद्मावती की रूप की चर्चा अलाउद्दीन के पास करता है। तो अलाउद्दीन इससे मतलब बहुत ही मोह में आ जाते हैं, पद्मावती के मोह में आ जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, मतलब कि उस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कहाँ पर? रतन सिंह पर आक्रमण कर देते हैं।
तो अब बस आप अपने को मोटा मोटी ये कहानी सिर्फ जाननी थी। अब हम कर्बक पर आते हैं। कर्बक क्या है? तो दोस्तों ये हम कर्बक के कुछ पंक्तियां पर आते हैं और देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इसका, और आप पूरा दोनों कर्बक का दो कर्बक है इसमें, पद्मावत से महाकाव्य से लिया गया है। तो आप उसका मतलब मार्मिक स्पष्ट आप समझेंगे ना, क्या रचयिता कहना चाहते हैं, क्या मलिक मोहम्मद साहब कहना चाहते हैं। तो उसका मुख्य बात यही वो कहना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए एक दो लाइन में, कि वो कहना चाहते हैं कि रूप जो है ये, मतलब कि वो आदमी कितना सुंदर है इस वो कोई मायने नहीं रखता है, उसका मुख्य गुण क्या है वो मायने रखता है। तो आप देखिए पंक्तियां पर, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। हम पहले ही आपको बता दिए थे कि कवि जो है एक आंख के हैं, और इसलिए कहते एक आंख का कवि जो मोहम्मद है, लेकिन वह गुणी है, गुणवान है, रूपवान तो नहीं है कवि, लेकिन गुणवान है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, जो इनके कविता को, इनके रचना को सुन लेता है वो उनके मोह में पड़ जाता है। कवि यही कहने की प्रयास करते हैं। दूसरा हम देखते हैं, चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। इस चांद, जो यह चांद है, इसको ईश्वर ने अवतार दिया है, इसमें भी लेकिन धब्बा है, काला रंग का एक दाग दे दिया है, लेकिन तब पर भी यह, इस धब्बे को हमें नहीं जानना चाहिए, तब पर भी यह अपने चांद की रोशनी से, अपने चांद की शीतलता से दुनिया को प्रकाशित करता है और शीतल करता है। मतलब चांद में जो ठंडक होती है तो उस तरह से, यानी रोशनी से प्रकाशित करता है। बस यही कवि कहना चाहते हैं कि उसके गुण को देखिए, उसके रूप को नहीं देखिए। अगला पंक्ति है दोस्तों, जग सूझा एक ही नैनाहा, उबा सुख अस नखत माहा। इसमें कवि कहते हैं कि मुझे एक ही आंख से उतना पूरा संसार दिखाई पड़ता है जितना कि नक्षत्र के मध्य में जो तारा सुख होता है वो प्रकाशित करता है, पूरा नक्षत्र को एक शुक्र तारा होता है वो प्रकाशित करता है। उस तरह से ही हमको पूरा जग दिखाई पड़ता है। लौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। अवधी भाषा है। अम्बही का मतलब आम। जब तक आम में डाब, नुकीलापन, मंजरी नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध, उसमें मिठास नहीं बसेगा। यही कवि कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियां है कि किन्न समुद्र पानी जो खारा, लव अति भ्यव असूझ अपारा। ये समुद्र का कितना, मतलब कि पानी है खारा है। एक आप समझे होंगे पानी मीठा पानी होता है, खारा पानी होता है, लेकिन इसका पानी खारा है, लेकिन ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा विशाल है कि बहुत सारे पानी को, जल जीव को, घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली, डॉल्फिन जो भी है उसको अपने में समेटे हुए है। अपारा मतलब बहुत विशाल। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। उस भगवान से शिव के विनाश से, त्रिशूल से अब ये कंचनगिरी पर्वत जो है वो सोने का हो गया और वो आकाश को चूमने लगा। अगली पंक्तियां है, लौ लही धरी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। मतलब कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब तक वो जो सोने की तपाने वाली बर्तन है जिसमें से सोने का मैल निकाला जाता है या उसे पिघलाया जाता है, जब तक वो नहीं गर्म होगा, जब तक वो नहीं पिघलेगा, तब तक जब तक वो नहीं पिघल करके उसमें कालापन आ जाएगा तब तक सोना कैसे पिघलेगा। इसमें इस पंक्ति का ये अर्थ है। एक नयन जस दर्पण औ तही निर्मल भाऊ, सब रूप बंत गही मुख जो वही कही चाऊ। मेरा आंख एक दर्पण की तरह है जिससे मैं, दर्पण कहने का मतलब कवि का यह है कि दर्पण में जिस तरह से आप कोई भी चीज को स्पष्ट देख सकते हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि आपका मुंह कैसा है, कौन, यहाँ पर फेयर एंड लवली लगा है तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि फेयर एंड लवली है या बोरो प्लस लगले है। तो जिस तरह से आपको उस तरह से स्पष्ट दिखाता है, उसी तरह से वो दुनिया को स्पष्ट रूप से एक ही आंख से देख रहे हैं। मतलब वो कहते औ तेहि निर्मल भाव, सब रूप बंत गही मुख जो वही कहीं चाहो। जिसमें मेरा आंख, एक ही आंख वो दर्पण के समान है, जिस दर्पण में मतलब कि जो भी लोग होते हैं, रूपवान आदमी होते हैं, वो अपने
चेहरे को बहुत ही चाव से, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने चेहरे को देखते हैं। अब अगला पंक्ति है कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गावा। प्रेम बिछोभ का यहाँ पर कभी अनुभव कराते हैं कि मोहम्मद जी जैसी बोलते हैं कि मैंने इस पंक्तियां को जोड़ जोड़ करके रचना की है कि जिसने भी इसको सुना है प्रेम पीर गावा, प्रेम के दर्द से व्याकुल हो चुका है। ये इसका कहने का मतलब है। जोरी लाई रकत के ले मतलब गोंद, मैंने एक एक शब्दों को रकत मतलब खून से जोड़ करके बनाया है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, जिसने इसको पढ़ा है उसके आंखों से प्रेम का आंसू गिरने लगा है। कभी ये कहना चाहते हैं, ये सब प्रेम में, प्रेम का संदर्भ मतलब कि जो कवि दे रहे हैं। औ मन जानी कवित अस किन्हा, मुकु या रहे जगत चिन्हा। कवि अब कहना चाहते हैं कि मैं यह कविता इसलिए रचना किया हूँ, मैं यह कविता इसलिए बनाया हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जगत में यह कविता एक चिन्ह बन करके रहेगा, एक मेरा चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बन करके रहेगा कि जो कविता हम रहे या ना रहे, लेकिन कविता याद रहेगा दुनिया को। ये दुनिया वाले इस कविता को पढ़ेंगे तो हमें भी याद रखेंगे। कवि जो है इससे पहले वो बोल रहे थे मैं इस कविता की इसलिए रचना की हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा यह पंक्ति अमर रहेगा, इस पंक्ति को लोग पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। उसी संदर्भ में यह कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी उस राजा, कहाँ सुबासी बुद्धि उपराजा। कहाँ वो मतलब चित्तौड़ के राजा थे जो उस रतन सिंह कहाँ रह गए, वो भी चले गए। कहाँ सुबासी बुद्धि उपराजा, वो जो पद्मावती की जो तोता थी वो जो उतना बुद्धि वाला कहाँ वो रहे, वो भी चले गए। सबको एक दिन यहाँ से जाना है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान जो कि पद्मावती रानी की सुंदरता पर आक्रमण किया था चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को, तो वो भी तो नहीं रहे, वो भी तो चल गए। कहाँ राघव जई किन बखाना, कहाँ रहे उनको जो वो बखान करने के लिए अलाउद्दीन के पास जो वो तांत्रिक रतन सिंह के दरबार से निष्कासित जो तांत्रिक था, वो जो बखान पद्मावती के बारे में किया था, कहाँ रहे, वो भी चले गए। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहाँ रही वो स्वरूप माने सुंदर रूपवान जो रूपवती होती है वो पद्मावती रानी, कहाँ कोई न रहा जग रही कहानी। ये सब में से कोई अब नहीं रहे, बस सिर्फ एक कहानी बचा हुआ रह गया। अगला पंक्ति में कभी ये कहते धनी सो पुरख जस किरत जासु, फूल मरय पर मरय न बासु। कभी यह कहना चाहते हैं कि किसी का भी जस जो है मतलब किसी का नाम, वो आदमी मर जाता है लेकिन नाम वही रहता है। मान लीजिए महात्मा गांधी चल गए लेकिन उनकी कीर्ति, उनका किया हुआ गुणगान आज भी हम लोग करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मर गए, उनका रचना, उनकी राजनीतिक जीवन, या इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या जो भी हो, उनके आज भी हम ये उनको याद करते हैं, उनकी रचना को हम गाते हैं या उनके मतलब किए गए कर्मों को हम याद करते हैं। तो वही कहते हैं कभी कि धनी सो पूरख जस किरत जासो, फूल मरय पर मरय न बासो। जिस तरह से मतलब फूल डाली से टूट जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। कई न जगत जस बेचा, कई न लिन्ह जस मोल। कोई आज तक अपना नाम को नहीं बेच पाया है, नाम को, जस को, कीर्ति को। किसी का कोई कीर्ति बेचे जाता है। मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जो किए और महात्मा गांधी जी जो किए, तो दोनों में अंतर है, दोनों अपना अपना करके गए। तो वही कहते हैं कि कई ना जगत जस बेचा, मतलब कोई अपना जस को नहीं, नाम को, अपने कीर्ति को नहीं बेचा है, ना ही कोई किसी के कीर्ति को खरीद पाया है, चाहे जो भी हो। जो ना यह पढ़े कहानी या समरय दुई, माफ कीजिएगा, कई न लिन्हा जस मोल। जो न पढ़े कहानी हम समरय दुई बो। जो कई जगत जस बेचा, कई न लिन्हा जस मोल। जो या पढ़े कहानी, यहाँ पर या जो या पढ़े कहानी या समरय दुई बोल। इसका मतलब कहने का मतलब कवि का है कि जो इस मतलब की जो कहानी, इस पंक्तियां को पढ़ेगा वह
हम कहते हैं कि उसका दुई बोल होगा, वो इस याद करेगा कि एक मोहम्मद जैसी जी भी एक रचनाकार थे जिन्होंने प्रेम के बारे में, प्रेम विरह के बारे में या अन्य का पंक्तियां रचना की, जिसे पढ़ करके वो याद करेगा हमें। उसका मुख्य रूप से कवि का यही कहने का मतलब है कि रूप कुछ भी हो, रूप का कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने गुण को प्रकाशित कीजिए और दुनिया में दीजिए, और अपने गुण को व्याख्यान कीजिए और पहचानिए कि रूप जो भी हो, लेकिन गुण से लोग रूपवान बनता है। गुण से गुणवान बनिए और अपने आप को दुनिया में प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद।